ऋषिकेश के पास चल रहे हैं, हमारे साथ भवानीपुर से लगातार बने हुए हैं क्योंकि यहां पर तनाव की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। ऋषिकेश। पूजा देखिए, फिर आगे मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। सुबह तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प के बाद, विवाद के बाद यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और बगैर आई कार्ड के, बगैर QR कोड के किसी भी चाहे वो पत्रकार हो, अधिकारी हो या फिर जो काउंटिंग एजेंट हो, उनकी एंट्री यहाँ पर नहीं है। और फिर उसके बाद ये तस्वीर देखिए, और उसके बाद जो एक तरफ मेरे बगल में तृणमूल कांग्रेस के जो कुछ काउंटिंग एजेंट हैं वो अभी भी बाहर हैं और वो बाकायदा इस पर निगरानी रख रहे हैं। कहा जा रहा है कि जानबूझकर शुरू में भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों को पेन और डायरी के साथ अंदर जाने की इजाज़त दी गई थी, और जबकि जो दूसरे कार्यकर्ता है, जो काउंटिंग एजेंट हैं, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी थी। ये शुरुआती वक्त है और उसके बाद आमने सामने हुए और फिर उसके बाद पुलिस की बंदोबस्ती बढ़ा दी गई है। एक लौता 5 सेंटर है, टोटल 11 विधानसभा की सीट है कोलकाता में, और भवानीपुर में एक अलग स्ट्रांग रूम है। यही इसी स्ट्रांग रूम पर पूजा ममता बनर्जी यहाँ पर आके स्ट्राइक की थी, धरना दी थी और कहा था कि यहाँ टेम्परिंग करने का खतरा है। तो ऐसे बहुत सारे विवाद हुए थे और भवानीपुर में जो बार बार कहा जा रहा कि 48,000 वोट जो SIR में कटे, कुछ जो फॉर्म 6 है उसमें भी आरोप लगाए तृणमूल कांग्रेस ने कि इसी भवानीपुर में फॉर्म 6 के जरिए नए वोटरों को जोड़े गए हैं, जैसे दिल्ली का एक मॉडल था। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाया था, और यही आरोप का मोबेश ममता बनर्जी लगाई थी। जब 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगा पूजा, तो और बीच बीच में देखिए माइक के जरिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि क्या गाइडलाइन है, किस तरीके से आप एंट्री करें, सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा मानकों का ख्याल रखें। और इसी माइक के जरिए जब फेज वाइज पहले चरण में या फिर पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में इसी तरीके से अनाउंसमेंट किया जाएगा कि कौन आगे है, कौन पीछे है। सबकी बाकायदा CCTV फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। और ऋषिकेश, भवानीपुर से आपका आकलन क्या कह रहा है? यहाँ जो तनाव बना हुआ है, वाकई तनाव यहाँ जीत हार को लेकर भी है क्या? यहां से भी हम नहीं कह सकते कि क्लियर यहाँ की जनता कोई स्पष्ट यहाँ पर दिख नहीं रहा है कि आखिर जनता किस तरफ दिख रही है? पूजा अपना सवाल दोहराएं। भाई, जो भवानीपुर में ये तनाव की स्थिति दिख रही है, तो क्या वाकई में ये तनाव जीत हार को लेकर भी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल पूजा, देखिए बंगाल में 2021 में भी हम लोग थे, 2024 में भी थे। जिस तरीके का माहौल, और खास करके एग्जिट पोल दिखाने के बाद 29 मई तक, 29 मई के पहले हम लोग या कल जब हम लोग सड़कों पर बात कर रहे थे तो बहुत सारे लोग थे वो बात करने को तैयार नहीं थे। कह रहे थे कि इंतजार करिए, सुबह 8 बजे से जब रुझान आने शुरू होंगे देश को पता चल जाएगा कि बंगाल कौन जीत रहा है। लेकिन जिस तरीके का माहौल है पश्चिम बंगाल में फिलहाल मौजूदा विधानसभा चुनाव में, एक व्यक्ति को ये दावा नहीं कर सकता है कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार आने वाली है। क्या तृणमूल कांग्रेस एक तरफा जीत हासिल करेगी या भारतीय जनता पार्टी पहली बार यहाँ पे अपना बढ़त बनाएगी? एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है। एग्जिट पोल आने के बाद कुछ लोग वोकल तौर पर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि एग्जिट पोल दिखा रहा है कि बंगाल में किसकी सरकार होने वाली है। लेकिन बार बार जो कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो एग्जिट पोल दिखाए गए पूजा, जिसमें कहा गया कि वो मुस्लिम वोटर, SC, ST, OBC, तो इस तरीके से कैटेगराइज करके उनके वोटों का शेयर निकाला गया है। लोग यहाँ के जो रीजनल लोग हैं वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को कभी SC, ST, OBC और उसमें नहीं बांटा गया है। इस बार कोशिश की गई है हिंदू और गैर हिंदुत्व के ध्रुवीकरण को लेकर बांटने की कोशिश की गई है। तो जो जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, बगल में कोलकाता, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, हुगली, हावड़ा, नदिया, इसी आसपास में पूजा तकरीबन 125, 130 से 140 सीटें हैं। और जो सेकंड चरण में जहाँ पे चुनाव हुआ था और जहाँ पे ममता बनर्जी ने 123 सीटें हासिल की थी 142 में से, जो दूसरे चरण का। और इन इलाकों में आप समझिए कि ममता बनर्जी की कितनी पैठ है। ये भी कहा जा रहा है कि इस बार के चुनाव में हिंदू और मुसलमान, घुसपैठिया या फिर एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज़ें हैं। लेकिन ममता बनर्जी और उनके समर्थक कह रहे हैं कि आप किसी महिला से पूछ लीजिए कि उनके खाते में लकी भंडार के 1500 रुपये जा रहे हैं कि नहीं। उनके किसी भी यहाँ के परिवार में पूछ लीजिए कि एक परिवार को एक साल में तकरीबन 1 लाख रुपए
बंगाल सरकार की तरफ से कैश ट्रांसफर स्कीम के तहत दिए जा रहे हैं कि नहीं। लोग ये कह रहे हैं कि जो बंगाली अस्मिता है उस पर ये चुनाव हुआ है और लगातार ममता बनर्जी इस बात की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बावजूद इसके फिर मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरीके से चहलकदमी यहाँ पर है। अंदर सब व्यवस्था ठीक है भाई साहब? अंदर सब व्यवस्था ठीक है? अंदर अभी तक नहीं किया, अभी तो दूसरा नया नियम हो गया, एक खुजरा पैसा नहीं चलेगा, सीट नहीं चलेगा, पेपर नहीं रहेगा, पेन नहीं रहेगा, वही रखने के लिए। कौन सी पार्टी के कौन सी? इंडियन नेशनल कांग्रेस भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूशन प्रदीप प्रसाद कैंडिडेट है। आप भी उसी से? देखिए ये लिस्ट में लिखा हुआ नहीं है जो कौन जमा देना, अभी चेक करके बोल रहा है जो आप लोग चेक कौन जमा कीजिए। मैं 70 ब्लॉक का कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ, हमारा कैंडिडेट है प्रदीप प्रसाद। बोलिए, लोगों ने कहा कि पेन और डायरी लेकर बीजेपी के कुछ आदमी जा रहे हैं, कुछ एजेंट का बीजेपी के तृणमूल का कुछ एजेंट लोग जा रहे हैं, तो मैं क्या करूं? बोलिए आप लोग ऐसे देखिए। थैंक यू। तो ये देखिए पूजा, मैं इसलिए तस्वीर दिखा रहा हूँ कि अंदर आप इतनी सख्त नियमों को यहाँ किया गया है। सिक्का, पेन, पेपर, रुमाल, आप कोई भी चीज़ नहीं ले जा सकते हैं और बाकायदा उन्हें वापस किया जा रहा है। तो इसीलिए मैं ये भवानीपुर इसलिए अपने आप में महत्वपूर्ण है और कहा जा रहा है कि इस बार खुद ममता बनर्जी फंस गई। जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है 48,000 वोट काटे गए, 49,000 से उनके जीत का अंतर था। तृणमूल कांग्रेस यहाँ कर रही है कि फॉर्म 6 के जरिए नए वोटरों को जोड़ा गया, बाहरी वोटरों को जोड़ा गया। तो ऐसी परिस्थिति में क्या भवानीपुरी ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी चुनौती है? क्या दूसरा नंदीग्राम होगा? नंदीग्राम में पिछली बार 2021 में ममता बनर्जी तकरीबन 1100 वोट या 1800 वोट से वो चुनाव हार गई थी शुभेंदु अधिकारी के सामने। तो कई सारे यही तो बड़ा सवाल है और इसीलिए यहाँ की फाइट इतनी इंटरेस्टिंग दिख रही है।